बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8वीं जमात तालिब इल्मों के लिए ज्योग्राफी का एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो हमने कंक्लूड किया है, उसके सवालात भी हमने लिखे हैं और आज हम यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट नंबर सेकंड में हमें मेनली 5 टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा, यानी यह 5 टॉपिक पढ़ें। वो है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ओके, तो दिस मीन्स हमें इस यूनिट में 5 टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा। जो पहला वाला टॉपिक है दैट इज द लैंड। यस, आइए इसी लैंड के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, जो ये लैंड है ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मीन्स कि इसको अल्लाह ताला ने बनाया है। अस पता इस नेचुरल रिसोर्स अत में इंसान सुन अमल दखल आसान कि दिस मीन्स ये आज तरफ इलाही। दिस मीन्स कि लैंड जो है ये भी नेचुरल रिसोर्स है। दोस्तों, लैंड जो है इट कवर्स नियर अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का जो 30% हिस्सा है, कितना 30% हिस्सा है, वो कौन कवर करता है? दैट इज कवर्ड बाय द लैंड। और जो बाकी 70%, जो 70% जो लैंड है, 70% जो अर्थ की सरफेस है, दैट इज कवर्ड बाय द वाटर। यस, ओके। सो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि यह जमीन पे 30% लैंड, कस फीसद 30% लैंड, और बाकी जो बचा है वो क्या है? वो है दिस वाटर। ओके, सो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 30% है अर्थ की सरफेस, दैट इज कवर्ड बाय द लैंड, और बाकी जो 70% है दैट इज कवर्ड बाय द वाटर। दिस मीन्स अर्थ पे ज्यादा हमें पानी ही देखने को मिलता है। दैट्स वाई अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है ना? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। जो ये लैंड है दोस्तों, ये लैंड हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं डिफरेंट प्लेस में। यानी कुन जायन वुचा बठ, कुन जायन वुचा प्लेन, कुन जायन वुचा डेजर्टी एरिया, कुन जायन वुचा फॉरेस्ट कवर, कुन जायन वुचा जमीन वारिया बोन, कुन जायन वुचा वारिया हेर। दिस मीन्स कि ये जो लैंड है इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी इट वेरीज का मतलब हो गया कि ये जमीन प्रत जाए सेम मिलान कि, यानी हिशी प्रत जाए मिलान कि। ठीक है ना? तिकाज यह अत खतर वारिया फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तम फैक्टर यथ मज पारन कि। ठीक है ना? ओके, कुन जायन वुचान क्या, कुन जायन वुचान ये जमीन क्या वुचान, कुन जायन वुचान ये जमीन हेर, कुन जायन वुचान ये जमीन एक पे हेर, कुन जायन एक पे बोन। ठीक है, दिस मीन्स ये इस तरह की जो टोपोग्राफी होती है, हेर बोन, इसको हम रजट टोपोग्राफी कहते हैं। ये आपको रजट वर्ड देखने को मिले हैं जिससे इसी तरह से, यानी हेर बोन, जिसको हम रजट टोपोग्राफी कहते हैं। दिस मीन्स अर्थ जो है इट इज़ नॉट द सेम। ठीक है ना? और कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिलेगा, एटसेट्रा। ठीक है? ओके, सो दोस्तों, जो लैंड है, इसी लैंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं जाए आसन तम ती या जान फॉरेस्ट कवर वुचू कि। दिस मीन्स कि जो लैंड है इट इज़ अनएवन। यस, सो दिस मीन्स कि जो लैंड है अथ जमीन पे इंसान बसान, और कह जमीन वुचू तुम, कुन जाय वुचू तुम इंसान आबादी वारिया ज्यादा, मगर कुन जायन वुचू तुम स्पार्सली पॉपुलेटेड गो, कुन जायन वुचू तुम वारिया कम आबादी। ठीक है? ओके, दिस मीन्स कि लैंड जो है इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहाँ जमीन तुम वुचान या जान एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हेकान करित, या जान कल्टिवेशन हेकान करित कि, मगर ब्याक जमीन वुचान तथ जाए हेकान एग्रीकल्चर त कल्टिवेशन त एटसेट्रा। दिस मीन्स कि हेको वनित कि लैंड जो है इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, हाँ, आइए अब बात करते हैं। हमने जाना कि लैंड जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, यानी यह हसा खास रिसोर्स। अस वो यह क्या इम्पॉर्टेंट, अम खतर पढ़ो टॉपिक यथ वन लैंड यूज, क्या वन लैंड यूज। ओके, यानी जमीन कम खतर इस्तेमाल करा, अद बारस मज करो थोड़ा जानकारी हासिल। ओके, लैंड जो है इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लैंड जो है इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम
एग्रीकल्चर करते हैं यानी ज़मींदारी क्या ज़मींदारी करा हम लैंड पे ही करते हैं अगर अस कुल लगाउन फॉरेस्ट्री ठीक है ना ये क्या करा दिस मीन्स ये भी हम लैंड पे करते हैं अगर अस या ये बिल्डिंग बनावन ये भी हम किस पे बनाते हैं इसी ज़मीन पे बनाते हैं ठीक है ना सो दिस मीन्स लैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ठीक है ना हाउसेज यानी मकान आसन बनावन रोड आसन बनावन या बाकी चीज़ कह इंडस्ट्री बनावन अम खतर कुस करा इस्तेमाल ज़मीन करा इस्तेमाल अम खतर करा ज़मीन इस्तेमाल अत ज़मीन इस्तेमाल करनस वनान लैंड यूज़ क्या वनान यानी लैंड यूज़ क्या मतलब गो लैंड यूज़ मतलब गो ये ज़मीन कुन ती चीज़ खतर कुन ती पर्पज़ खतर कुन ती काम खतर इस्तेमाल करो तथ प्रोसेस वनान लैंड यूज़ तथ प्रोसेस वनान लैंड यूज़ बे एक फिर वन दिस मीन्स कि लैंड यूज़ जो है लैंड यूज़ वनान जब हम लैंड को किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कॉमनली कहते हैं लैंड यूज़ क्या कहते हैं हम लैंड यूज़ अगेन लैंड यूज़ किसको कहते हैं जब हम लैंड को डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग बनाते हैं हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं हम हाउसेस बनाते हैं रोड्स बनाते हैं एटसेट्रा दिस मीन्स इस टोटल प्रोसेस को हम लैंड यूज़ कहते हैं ठीक है लैंड यूज़ कहते हैं ओके नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं कि जो लैंड है ये सारी ज़मीन इस्तेमाल कर यानी हेको प्रत जाए ज़मीन इस्तेमाल कर बिकॉज कुन जान सॉयल असल कुन जान रकड़ ज़मीन ये जाए रकड़ ज़मीन तथ जाए हेका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ये कर कहें ठीक या कुन जान ज़मीन सह कुन जाए हर यानी सह मोटेनियस लैंड तथ जाए हेका तेल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर कहें ठीक है ना सो दिस मीन्स कि कह लैंड तम ती जाए यमन जान मिनरल्स वुचान ठीक है ना कह लैंड तम ती क्या यह जाए आब वुचान मगर कह जाए तम ती जाए आब वुचान कहें दिस मीन्स कि लैंड यह सारी हेकान इस्तेमाल कर दिस मीन्स अगर कुन जाए प्लेन लैंड या तथ आब असल मतलब क्लाइमेट ती असल सॉयल ती असल तमिच ठीक है ना टोपोग्राफी भी अच्छी होगी उस लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना सो दिस मीन्स सारी ज़मीन हेकान लैंड इस्तेमाल कर कहें ठीक है इस लैंड यह आमज डिवाइड करने यानी लैंड यूज आमज क्लासिफाई करने दोन या ये दोन हिस्सन मज गोडनिच लैंड युस जन गई सह गई प्राइवेट लैंड क्या गई प्राइवेट लैंड ठीक है प्राइवेट लैंड और जो नेक्स्ट वाला लैंड जो है दैट इज़ द उसको हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड पहले जान लेते हैं प्राइवेट लैंड कत वनान प्राइवेट लैंड कत वनान प्राइवेट लैंड गो यारो मेनो वो लैंड युस लैंड सिर्फ कैचन नफरन हज यानी सिर्फ कैचन नफरन हज या अकिस नफर सज या एक खुद ज्यादा नफर सज यानी अकिस दोन नफरन हज लैंड तथ वनान प्राइवेट लैंड यानी यथ पे हक यथ लैंड इस्तेमाल कर हक सिर्फ एक से फर्दस या दोन फर्दन उस लैंड को हम क्या लैंड नाम देते हैं प्राइवेट लैंड ठीक है ना और जो कम्युनिटी लैंड होती है कम्युनिटी लैंड पूर महलच या पूर गामच यानी यह वारियान लुकन हज कम्युनिटी लैंड ठीक है ना कम्युनिटी लैंड ठीक है ना हाँ दोस्तों फॉर एग्जांपल इस प्राइवेट लैंड में जो हमारी खुद की ज़मीन होती हैं इस पन्नी मिल्कियत वो हमारी प्राइवेट लैंड होती हैं और इस जन कि बाकी घास चरज या बाकी बाकी ज़ात ज़मीन ठीक जंगलात दैट इज़ द कम्युनिटी लैंड दैट इज़ द कम्युनिटी लैंड ठीक है ना सो उसको कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती हैं ठीक है ना सो दोस्तों जो लैंड है ठीक है ना इस लैंड जो है ये लैंड जो है इस लैंड को हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में यानी पहले मैंने कहा पहला वाला जो होता है वो है प्राइवेट लैंड यानी प्राइवेट लैंड में क्या होता है इट इज़ ओनड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स इट इज़ ओनड बाय ये किसी एक दो फर्द की प्रॉपर्टी होती है जबकि जो कम्युनिटी लैंड होती है इट इज़ ओनड बाय कम्युनिटी यानी यह एक महलच या यह एक गामच ठीक है ना पत गामस यम हिसाब इस्तेमाल कर मौका मिल तम हिसाब कर तम तथ इस्तेमाल ठीक है ना और इन कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी लैंड ब्याक नाव वन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कम्युनिटी लैंड क्या ब्याक नाव वन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ओके सो दिस मीन्स यारो मैंने पीपल जो हैं एंड देयर नीड्स आर एवर ग्रोइंग जो लोग जो हैं ठीक है ना यानी सही नीड यानी ज़रूरत और डिमांड जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यानी इट इज़ एवर ग्रोइंग ठीक है ना लेकिन जो लैंड है ये लैंड जो है इट इज़ लिमिटेड ठीक है ना सो लिमिटेड किस तरह से है
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी लैंड ऑक्यूपाई की हैं, ठीक है ना। तो दिस मीन्स इसमें भी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं कि लैंड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, जो लैंड की जो क्वालिटी है इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी जो लैंड की जो क्वालिटी है इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कुछ जान असल लैंड वुचान, कुछ जान खराब लैंड वुचान, कुछ जान वुचान माउंटेनियस लैंड, कुछ जान वुचान प्लेन लैंड, कुछ जान वुचान सिकदार ज़मीन, कुछ जान वुचान सिक वर ज़मीन। इसमें लैंड जो है इसकी जो क्वालिटी है इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ये लैंड जो है ऑलरेडी हमने कहा कि लैंड को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो उस लैंड को आज जो लोग हैं, ठीक है ना, लोग जो हैं ये लैंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी हम ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे कुछ हम मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से लैंड जो है ये ख़राब होता जा रहा है। यानी लैंड क्या ख़राब गसान, यानी डिग्रेड गसान, यानी ये रकड़ बना, उस प्रोसेस को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। यस, यानी ये लैंड खराब गस, यानी इस लैंड यस जन कि अमिच क्वालिटी सह गस तथ पे पेन असर, तथ प्रोसेस वन लैंड डिग्रेडेशन, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स यानी युथि पेन कथ पे लैंडस पे, दिस मीन्स तथ वनो लैंड डिग्रेडेशन। ओके सो दिस मीन्स कि लैंड डिग्रेडेशन कित गसान, लैंड डिग्रेडेशन तेल गसान येल मुख्तलिफ गलत खादन हुन इस्तेमाल करान या तम जात प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करान यम जन कि डिकम्पोजेबल कि यानी यम ददरान ज़मीनस मज कि फॉर एग्जांपल हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है लैंड हो जाती है ये डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है ना, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। यानी ये लैंड की जो क्वालिटी है इस पर बुरे असरात रोनुमा होंगे, यानी अमिक जन कि यह गस खराब, यानी अमिच क्वालिटी सह गस खराब, ठीक है ना, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। दिस मीन्स कि उस प्रोसेस को हम लैंड डिग्रेडेशन नाम देंगे, ठीक है ना। हाँ, सो दोस्तों, उसके साथ साथ क्या क्या होता है जब हम लैंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम लैंड को क्या करते हैं, जब हम लैंड को कहीं पे मतलब खोदते हैं, यानी खना ठीक है ना, या डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं जिसकी वजह से लैंड जो है वो चली जाती है, ठीक है ना, सॉइल यूजन से नेरा, उस प्रोसेस को हम सॉइल एरोजन कहते हैं, ठीक है ना। यानी लैंड स्लाइड्स होते हैं, सॉइल एरोजन होता है, दिस मीन्स कि इस टोटल को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लैंड जो है इसमें इसके जो है इस पे बुरे असरात रूनुमा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अब हमें लैंड को जो है हमें लैंड को बचाना चाहिए, ठीक है ना, हमें लैंड को बचाना चाहिए। दिस मीन्स मैंने ऑलरेडी आपको कहा लैंड जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना, यानी खुदा ताला ने दिया है और इसके मुख्तलिफ यूज़ हैं, यानी मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इंसान इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, और उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं, ठीक है ना। और लैंड के दो किस्में हैं, एक वो प्राइवेट लैंड और दूसरा हो गया कॉमन प्रॉपर्टी, ये कॉमन कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड एक दो फ़र्द की हो सकती हैं, ठीक है ना, और जो वायरस जो कम्युनिटी लैंड होती हैं इट इज़ ओन्ड बाय a community, it is owned by a community. Okay, so उसके बाद मैंने कहा आपको कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं, अल्टीमेटली जो हमारी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। और जो क्वालिटी है इस लैंड की इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ये हमें हर जगह पे सेम देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। ओके, तो आज के इंसान ने इस लैंड को बुरी तरह से मुतासिर किया है, ठीक है ना, और कहीं पर हम देख सकते हैं कि लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, सॉइल एरोजन हो जाता है, ठीक है ना, या हम ये देख सकते हैं कि कुछ ज़मीन चलान नेरियत या लैंड स्लाइड से गसान एटसेट्रा एटसेट्रा, वो किसकी वजह से होते हैं, ये इंसान डिफॉरेस्टेशन करान या इनकरेजमेंट करान, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से लैंड पे जो है इस पे बुरे असरात रूनुमा हो जाते हैं। और मुख्तलिफ किस्मन कन खादन इस्तेमाल करान या करान तमन प्रोडक्टन इस्तेमाल, तमन चीज़ों इस्तेमाल यम का डिकम्पोजेबल आसान कि यम डिकम्पोज गसान, उनकी वजह से लैंड जो होता है ये डिग्रेड होता जा रहा है, यानी लैंड जो है इसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, उस प्रोसेस को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो लैंड डिग्रेडेशन जो है ये भी एक एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें पता चला लैंड जो है इसके बहुत सारे मतलब इसको हम बहुत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा करके हमें क्या करना चाहिए, हमें लैंड को कंजर्व करना चाहिए। आइए बात करते हैं लैंड को हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। यस दोस्तों, जो लैंड है हमें पता चला कि लैंड जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना। सो दिस मीन्स जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। और जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस कालस 3 नफर इन लगान मसा मसा इन लगान क्या, इन लगान अख ददार या इन लगान 1 क्विंटल वरिस लगान बत, ठीक है ना। लेकिन आज जो है आज बिलियंस में आबादी है दुनिया में, ठीक है ना। तो दिस मीन्स कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ी गई। जो ही डिमांड्स बढ़ती गई, लैंड को जो है इसको इंसान ने मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया, ताहम इस पर बहुत सारे जो बुरे असरात हैं वो भी पड़े, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो डिस्ट्रक्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को, यानी वो जंगलातों का कटाव करते हैं, ठीक है ना। तो पच बना सो ज़मीन आबाद, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स अगेन जो लैंड डिग्रेडेशन है, मैंने कहा कि जब लैंड की क्वालिटी पे बुरे असरात रोनमा होंगे, जब लैंड की क्वालिटी चेंज हो जाएगी फ्रॉम गुड टू बैड, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। हमें क्या चाहिए, दिस मीन्स हमें लैंड डिग्रेडेशन को बचाना होगा। लैंड डिग्रेडेशन को हम किस तरह से बचा सकते हैं, जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये घर कुली खाद इस्तेमाल करो, बे करो तमन प्रोडक्टन इस्तेमाल यम प्रोडक्ट डिकम्पोजेबल आसन, यानी यम ज़मीनस मज ददरा आसन असल पे, यम मतलब इथे पे आसन रोजान कि दिस मीन्स कि हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। और क्या पज लैंड कर लोग पता कि लैंड स्लाइड्स गसान या सॉइल एरोजन गसान, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट ट्रीज कर सकते हैं, यानी वी हैव टू एफॉरेस्टेशन, यानी हमें प्लांट करने ट्रीज, यानी लॉन्ग कुल, ठीक है ना। सो और हमें क्या करना होगा, और जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना, यानी दवा छकान, ठीक है ना, हमें उसका जो छिड़काव है वो कम करना होगा, ठीक है ना। और बाकी मेथड्स भी हमें इस्तेमाल करने होंगे ताकि हम इस ज़मीन को कंजर्व करेंगे। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ओके। सो दिस मीन्स कि ये था ओवरऑल जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट जो हमारा जो पहला वाला टॉपिक था, ठीक है ना, उसी के बारे में थोड़ा बहुत एक बार फिर मैं आपको वहीं लिए चलता हूं कि आज जो हमारा यूनिट नंबर 2 हमने उठाया था, जिसमें हमारे कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है ना। और आज हमने जिस मौजू के बारे में बात की थी वो है लैंड, ठीक है ना, वो है लैंड में हमने क्या कहा, लैंड हमने कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है ना। और 30% जो है लैंड दैट इज अर्थ की सरफेस दैट इज कवर्ड बाय द लैंड, वाइल एज द 70% जो है दैट इज कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है ना। सो हमने कहा कि लैंड जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हैं, कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको मतलब प्लेन्स देखने को मिलेंगे। दिस मीन्स वी कैन से इट इज़ अनइवन, यानी इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर हमने बात की थी कि लैंड जो है हम इस लैंड को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, एट्सेट्रा के लिए, ठीक है ना। और उस लैंड यूज़ उस प्रोसेस को, यानी जब हम लैंड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। उसके बाद लैंड जो है उसको क्लासीफाई किया गया दो किस्मों में, ठीक है ना। पहला वाला जो था वो था प्राइवेट लैंड, और दूसरा जो था वो था कम्युनिटी लैंड, प्राइवेट लैंड जो है इट इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, यानी एक दो फर्द की ज़मीन हो सकती है। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होती हैं, ठीक है ना, ये पूरे कम्युनिटी की लैंड होती है, ठीक है ना, ओके। तो कम्युनिटी लैंड जो है इसको दूसरा नाम भी दिया गया है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ओके। तो दोस्तों हमने बात की थी कि लैंड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होती जा रही हैं। ख़त्म कैसे होती जा रही हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही हैं, इसकी क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही हैं, ठीक है ना। यानी इमेज क्वालिटी इट टर्न्स फ्रॉम गुड टू बैड, ठीक है ना, बिकॉज आपके हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट का कटाव करते हैं, जिसकी वजह से लैंड स्लाइड्स होते हैं, सॉइल एरोजन होता है, हम मुख्तलिफ खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिन केमिकल्स की वजह से लैंड जो है इस पर ये डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स हमें
अब क्या करना चाहिए, हमें लैंड को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है ना। हमें लैंड को क्या करना चाहिए, कंजर्व किस तरह से हमें करना चाहिए कि लैंड जो है हमें पहला जो है हमें लैंड डिग्रेडेशन को बचाना होगा। लैंड डिग्रेडेशन को हम किस तरह से बचाएंगे, जब हम अवॉइड करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स तुंद इस्तेमाल करो ना कि जो बाजार में आपको खाद वाद देखने को मिलती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जो हमें घरेलू खाद निकलती हैं, ठीक है ना, जो हम घरों में बनाते हैं, ठीक है ना, तो जिसको हम एग्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी गू सुपर जैसे इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हम क्या कर, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमें क्या करना चाहिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना, फंजीसाइड्स हैं, हमें उनका इस्तेमाल अब नहीं करना होगा, क्योंकि हमारी जो लैंड है ये डिग्रेड होती जा रही है, इसकी क्वालिटी है जो वो चेंज होती जा रही हैं। और नेक्स्ट थिंग इज़ देयर कि हमें पॉलीथीन्स प्लास्टिक्स को गुड बाय करना होगा, यानी से गुड बाय टू प्लास्टिक हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा या पॉलीथीन को इस्तेमाल नहीं करना होगा। दिस मीन्स जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आज जो हमारा मौजू था वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। नासिर।